टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन साबिक सेलेक्टर यासिर हमीद ने। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर। जी वालेकुम सलाम इकबाल भाई। यासिर, कैसे देखते हैं आप भी खेले जब न्यूजीलैंड के खिलाफ, मुझे वो सीरीज याद आ गई, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज याद आ गई जो आप खेले। इस टेस्ट सीरीज को आप किस निगाह से देखते हैं? बाज़ लोग ये कह रहे हैं ठीक है हमने आर्जी तौर पर अपनी मर्जी की पिचेस बनाकर जेर कर लिया इंग्लैंड को, लेकिन आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में हमारी ये स्ट्रैटेजी बाहर के ममालिक में कामयाब हो सकेगी? देखिए इकबाल भाई, बाहर का जो है ना, वो बाहर ही देखी जाती है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि आपके जो होम एडवांटेज होता है वो किधर है जी। हम जहाँ पे भी जाते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं, वहाँ पे बाउंस है, ठीक है, वो होम एडवांटेज साउथ अफ्रीका का होता है। ऑस्ट्रेलिया का होम एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया का होता है। पाकिस्तान टीम हिस्ट्री उठा के देख ले, पहला टेस्ट हमेशा पर्थ में खेली है, ठीक है। जब से टेस्ट क्रिकेट हमारा टूर हो रहा है, हम पहला मैच क्यों पर्थ में खेलते हैं? क्योंकि वहां का बाउंस जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा है, तो वहां पे जाते ही हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और जगह पे आते आते हमें 2 हफ्ते लग जाते हैं, उसमें 3 टेस्ट निकल जाते हैं, तो हमने खाब जीतने। तो आप कह रहे हैं कि होम एडवांटेज जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, जो हमने उसको होम एडवांटेज को पूरा उसका अपने फायदा उठाया, बहुत जरूरी था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, अब ये 3.5-4 साल जो हम हारे हैं, इससे पहले आप खुद देख लेना, लास्ट टेस्ट मैच हम कब जीते थे? 2015 में जीते थे, और जब यासिर शाह ने इंग्लैंड के अगेंस्ट आउट किए थे, हम 2-0 हुए थे। अगर आपको याद हो। दुबई की बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, दुबई की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो हमारा तो होम था ना, हमारा तो होम था। सही। तो ये अब एक तजर्बा है जो कामयाब हो गया। सबसे पहले तो मैं देखें इसका क्रेडिट दूंगा जिसने भी किया ये, ठीक है, चाहे वो आकिब जावेद है या जिसका भी डिसीजन है कि यार हमने ये चीज करनी है, तो ये बहुत जबरदस्त काम है। क्योंकि आप हमेशा जीत के लिए खेलते हैं, कभी आप ड्रा के लिए नहीं खेलते, कभी आप कोई और चीज नहीं होती, हमेशा आप स्पोर्ट्स में आपने जीतना है। सही, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप खुद देख लें, ये बड़े बड़े बैट्समैन थे इंग्लैंड के, और इन्होंने क्या क्या नहीं किया। पहले मैच में 800 कर दिया हम पे, बिल्कुल, मतलब ये बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट थी हमारे लिए यार, कि हमारे घर में आके एक टीम हम पे 800 कर रही है और हम उसके अगेंस्ट भी हार जाते हैं 800 में भी। तो बहुत अच्छा डिसीजन किया, और इसके पे स्टिक रहे प्लीज, और आगे आने वाले सालों में कम से कम आप 2 टेस्ट जरूर रखें इधर। ये आपसे आइडेंटिफाई हो गए हैं, ये 2 जगह हैं, 2 वेन्यूज है, यहाँ पे इस तरह पिचेस बन सकती है बड़े बड़े पंखों के साथ। उनका किराया भी देना है, अभी किराए पे आए थे पंखे। ये पंखे तो खैर पीसीबी खरीद भी सकते हैं, तो महंगे नहीं होंगे पीसीबी के लिए। लेकिन आइंदा के लिए आपने सही लाइन दे दी कि पीसीबी पंखे खरीद ले, ताकि जब भी पिचेस की जरूरत बनाने की हो तो उनकी खदमात ली जाए। लेकिन यासिर, एज अ बैट्समैन आप क्या समझते हैं? टॉप ऑर्डर हमारा इतना अच्छा नहीं चला, साइम अयूब इन और आउट, मतलब परफॉर्मेंस उनकी कंसिस्टेंट नहीं रही। अब्दुल्ला शफीक ने 3 टेस्ट मैचेस की 6 इनिंग्स में सिर्फ 132 रन बनाए। फिर सऊद शकील ने आखिरी टेस्ट मैच में जो है वो रन्स कर दिए, और जिसकी वजह से पाकिस्तान जीत गया। शान मसूद ने मुल्तान की जो बैटिंग ट्रैक था उस पर सेंचुरी बनाई, उसके बाद 3 इनिंग्स में वो इतने सक्सेसफुल नहीं रहे, फिर उन्होंने आज जो वो टेस्ट मैच में जो जितवाया मारा। तो आप बैटिंग को कैसे देखते हैं पाकिस्तान? देखिए, सबसे पहले तो मैं सऊद शकील को मैं खराज तहसीन पेश करूंगा, उसने बहुत क्लास की इनिंग के लिए। आप ये क्रेडिट, यू कैन नॉट टेक अवे द क्रेडिट जो उसने इनिंग के लिए। सबसे पहले तो पॉजिटिव नोट पे हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि उसी पिच पे बाकी बैट्समैनों का क्या हाल था, और उसने किस तरह टेक्निकली अपने आप को जो है प्रूव किया है, और अपने स्किल को वहां पे उसने दिखाया कि यार इस तरह सा होता है। तो वो तो आप सऊद शकील की बात बिल्कुल इसमें ना करें, क्योंकि उसने 100 करके प्रूव किया है। आगे का मैं कुछ नहीं कह सकता, पहले भी उसने परफॉर्मेंसेस दी है। वो लड़का बड़ा हेड डाउन होके खेलता है। 4 में से 3 सेंचुरियां उसकी पाकिस्तानी सरजमीन पर है, एक उसने श्रीलंका में डबल सेंचुरी बनाई थी। जी बिल्कुल, और ये बात सही है। स्पिनर का बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है, और स्पिनर्स पे इसने परफॉर्मेंसेस की है, पहले भी की है। हाँ, फास्ट बॉलर पे थोड़ा सा इसको वर्क करने की जरूरत है। मेरे ख्याल से
सऊद शकील को वनडे की टीम में होना चाहिए, मिडिल ऑर्डर में होना चाहिए। वहां पे इसको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। सही। एक अच्छा प्लेयर है, मंजा हुआ प्लेयर है, तो वनडे में हम वैसे भी मिडिल ऑर्डर में ढूंढ रहे होते हैं कि यार फंस के प्लेयर फंस के खेले, कोई आउट हो जाते हैं हम तो। बिल्कुल ना, 250 से पहले भी ऑस्ट्रेलिया में आप देख लें कि क्या होता है अगर ये फंस के ना खेले। तो फंसना बड़ा जरूरी है। उसके साथ साथ जो है ये इसके पास ये T20 भी खेलता है, अगर इसके इम्प्रोवाइज भी कर सकता है। आप प्लेयर पे कॉन्फिडेंस करेंगे तो बनेगा ना। अब्दुल्ला शफीक को कैसे देखते हैं? अब्दुल्ला शफीक थोड़ा सा बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहा है, और उसके अलावा साइम अयूब भी चलाना शुरू करता है। ओपनर्स तो आपके जो है ऐसे होने चाहिए ना कि वो थोड़ा सा आपको स्टेबिलिटी दें। जी, साहिब अयूब और अब्दुल्ला शफीक दोनों बड़े टैलेंटेड प्लेयर्स हैं इकबाल भाई, और दोनों में बहुत टैलेंट है माशाल्लाह और बड़ी बासलाहियत है। लेकिन आपकी वाली बात कि ये इनको प्रूव करना पड़ेगा, इनको ये अपने लेवल को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। इन्हीं सीरीजों में रन करेंगे तो मजीद इनका लेवल बढ़ेगा। अब ये प्लेयर्स ऐसे कि आप इनको एकदम बाहर नहीं कर सकते टीम से। ये टैलेंटेड प्लेयर्स हैं और ये फ्यूचर है पाकिस्तान के, लेकिन नो डाउट इनको खुद भी सोचना है। अब देखिए, एक अगर प्लेयर पहले मैच की पहली इनिंग में 100 करता है तो वो पूरी सीरीज में उसको 250 और एक आध और जरूर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन ये थोड़ी सी कंडीशन पता है हमें थोड़ी सी मुश्किल थी, लेकिन आपने फिर उसमें मेहनत करनी है ना। आपने अपना प्लान लेके आएंगे। जैसा हमने सऊद शकील को देखा, प्लान लेके आया, वो प्लान लेके आया, वरना अगर वहां पे उसकी विकेट गिर जाती तो ये टेस्ट मैच का रिजल्ट बिल्कुल मुख्तलिफ होना था। मैं आपको बता रहा हूँ, आज हम ये कह रहे होते कि पाकिस्तान टेस्ट सीरीज हार गया है। हाँ, सही कह रहे हैं आप। ये बहुत बड़ा क्रेडिट है और ये आपने इसको भूलना नहीं है इस चीज को कि सऊद शकील ने जो इनिंग खेली है वो एक लाजवाब इनिंग है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब जिस तरह से यासिर हमीद कह रहे थे, अब थोड़ी सी हम बैट्समैनों की भी बात कर ले। रिजवान, टेस्ट मैचेस में रिजवान उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे जो वो T20 या वनडे में देते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, कंसिस्टेंसी थोड़ी सी रिजवान की कमी हुई है, और वो शॉट भी जिस तरह से खेल के स्विप शॉट खेल के आउट हो रहे हैं वो भी एक थोड़ा सा उनको काम कर रही है। बिल्कुल काम कर रही है। और रिजवान जो है वो कंसिस्टेंट थे, नो डाउट टेस्ट मैच में नहीं चले, लेकिन जब पाकिस्तानी टीम टेस्ट मैच जीत गई है तो कुछ चीजें छुप जाती हैं। हम लोगों ने सबकी बात की, हमने सलमान अली आगा की बात नहीं की। बहुत अच्छी वो बहुत मैच्योर, डे बाई डे वो जो है मैच्योर हो रहे हैं और एक अच्छे क्रिकेटर के तौर पर सामने आ रहे हैं। बहुत से लोग तो उनको फ्यूचर का कैप्टन भी देखना कहीं ना किसी फॉर्मेट पर, वो इसी तरह खेलते रहे। एक बार अभी यासिर हमीद ने बात की थी कि एशियन टीमें या पाकिस्तान जाती है तो पर्थ में पहला रखते हैं कि ताकि माउसी। और मुझे याद पड़ रहा है कि अभी जो इंडिया की टीम वॉटर गावस्कर ट्रॉफी के लिए जाएगी तो वहां भी शायद पहला टेस्ट पर्थ में है। तो पर्थ में वो क्यों रखते हैं? इसलिए कि उनको एडवांटेज है। हम आज शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी बात की। उसने ये कहा कि हमें भी पता होनी चाहिए कि कराची की विकेट कैसी है, पिंडी की विकेट कैसी है, लाहौर की विकेट कैसी है, ताकि हम भी उसी माइंड के साथ प्लेड सेट कर सकें और अच्छा कर सकें। तो इस पर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काम करना चाहिए। हमें अपने हिसाब से विकेटें दिखनी, ये ना हो कि हम इंतजार में रहें। अब इसमें क्या था कि पहले टेस्ट में इंतजार में थे कि दूसरे दिन विकेट टूटेगी, वो दूसरे टेस्ट में कहीं जाके वो विकेट टूटी। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको बहुत चीजें देख के चलिए। आपने पर्थ की बात की, पहले तो बड़ा मशहूर था ना उनका ग्राउंड बैकअप पर्थ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन का। अब उन्होंने उसी के पास ऑप्टस स्टेडियम बनाया बना दिया और पिचेस वही हैं तकरीबन। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एडवांटेज, हर टीम अपना होम एडवांटेज को यूटिलाइज करती है। बिल्कुल लेती है। आपको पता है इंग्लैंड में क्या होता है, वो बॉल स्विंग होती है, उसका वो भरपूर फायदा उठाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पेस है, उसका फायदा उठाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के सरजमीन भी तो आपको पता है ना, फास्ट बॉलर्स की एक बहुतात होती है। उनके अगर एक दो नहीं भी खेलें तो उनके पास बैकअप में रहते हैं बॉलर्स। तो उनको तो इशू ही नहीं है। इशू आपके साथ है, आप इस वक्त क्या करेंगे। आपका मतलब है ना, आपके साथ जो टीम आपकी सेलेक्ट हुई वो क्या करती है, वहां जाके किस तरह से। क्योंकि अभी हम जो भी पोजीशन है हमारी, वो हमारे फास्ट बॉलर का असल। अब एक बात याद होगा, T20 वर्ल्ड कप में 4 फास्ट बॉलर थे। हम कह रहे थे हमारी टीम के पास सबसे अच्छे फास्ट बॉलर, क्या हुआ? लेकिन बिल्कुल अब हमारे पास फास्ट बॉलर नहीं है। हमें नहीं पता कि शहनशाह अफरीदी की स्पीड निकलेगी या नहीं निकलेगी। वो 135 130 की स्पीड से गेंदें कर रहे हैं। नसीम शाह की फिटनेस का भी इशू है। हारिस रऊफ है, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि किस तरह की। हसनैन को जो है वो हसनैन ने तो चैंपियंस कप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। हसनैन तो डिजर्व करते हैं। आमिर जमाल तो खेलेंगे, आमिर जमाल तो होंगे यकीनी तौर से। आमिर जमाल को होना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी चीज होने नहीं दी है। आप अभी वो प्लेयर इस स्टेज पे कि आप उनको निखारें, वो बड़े प्लेयर अभी नहीं बने हैं, लेकिन बन सकते हैं। जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता होता जाएगा, ग्रूम होते जाएंगे। अब इन दोनों का फ्यूचर क्या देखते हैं? एक 38 साल का है, एक 31 साल का है, जो स्पिनर
स्पिनर्स की बात करें? देखिए इकबाल, अगर आप 38 साल 31 साल का कह के एक को एक्शन का बहाना बना के एक को फिटनेस का बहाना बना के आप हटा देते हैं, तो फिर ये 40 में से 39 विकेटें कैसे ले लेते तो हैं? हमारे पास बैकअप में कोई है स्पिनर्स? हमारे पास बैकअप में लाइन लगी हुई है इकबाल, 3 तो लेफ्ट आर्म स्पिनर वो हैं कि जो बिल्कुल आपके, एक तो मेहरान मुमताज आपके स्क्वाड में बहुत ही, अरफात मिनास एक टीम खेल रहे हैं। आप ये देखें कि जहां भी इनके पास 3 हमारे पास बहुत अच्छे स्पिनर हैं, आपको एक अच्छा स्पिन कोच चाहिए। देखो दिल से अगर आप तवज्जो से खेलेंगे तो चीजें होंगी। मुश्ताक अहमद को बांग्लादेश बुला लेता है, मुश्ताक अहमद बुला, आकिब जावेद को श्रीलंका बुला लेते हैं फास्ट बॉलिंग कोच के लिए। आप जो है वो चीजें देखते रहते हैं, बस बहुत सीरियस होना पड़ेगा। कहीं पे आपको ये लगता है कि कोई भी सिलेक्टर या कोई बड़ा क्रिकेटर बायस्ड है जो अपनी किसी रिश्तेदारी की वजह से किसी को शामिल करना चाहता है, तो वो नहीं। शादाब खान को किसी तौर से पाकिस्तान के स्क्वाड में नहीं होना चाहिए, ये मैं एज तजज़ियाकार। और वो तो उन्होंने तो चैंपियंस कप जितवाया है। चैंपियंस कप जितवाने से क्या होता है इकबाल, आप PSL जितवा दें, चैंपियंस कप जितवा दें, तो उनकी आप परफॉर्मेंस तो देखिए। इंडिविजुअल एक साल से आई एम सॉरी, पाकिस्तान क्रिकेट को जो खराब पोजीशन पहुंचाया उसमें शादाब का बहुत अमल दखल है। और जो बाबर आजम की कप्तानी गई है वो भी उनके अपने मनपसंद खिलाड़ियों को खिलानी, जिसमें स्पेशली शादाब खान। इंग्लैंड के दौरे से लेकर T20 वर्ल्ड कप तक हम चीखते रहे कि अबरार को क्यों नहीं खिला रहे, लेकिन वो एज ए बॉलर फेल हो रहे हैं, तो कह रहे हैं एज ए बैट्समैन। ऊपर वो इतने बड़े बैट्समैन थे कि आपने उनको सुपर ओवर में बैटिंग के लिए भेज दिए। क्या हो रहा है इकबाल? तो ये तो दोस्ती यारी का अगर आप खात्मा नहीं करेंगे तो फिर नहीं करेंगे। पसंद नापसंद कह लें, दोस्ती यारी नहीं भी है तो पसंद नापसंद वाली जो चीज होती है वो नहीं चलनी चाहिए। आप उसामा मीर को देखते हैं? देखता हूँ, मुझे लग रहा है कि उसामा मीर के लिए होना चाहिए उनको। वो बड़ी मेहनत करते हैं और हमेशा वो जो भी हमारे टूर्नामेंट है लोकल, उसमें उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, उनका हक तो बनता है।